वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री। आइए चर्चा करते हैं भारत की परमाणु नीति पर। देखिए, भारत जब सन 1947 में आज़ाद हुआ तो भारत की आज़ादी के बाद से ही भारत को बहुत तेज़ गति से आधुनिक भारत का निर्माण करना था। और नेहरू जी हमेशा ये चाहते थे, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनका ये विश्वास था कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के आधार पर ही, उन दोनों को बेस बनाकर ही भारत का बहुत तेज़ गति से औद्योगिक विकास किया जा सकता है। और औद्योगिकरण की ये जो नीति रही, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण घटक था परमाणु कार्यक्रम। और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उसकी आज़ादी के तुरंत बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1940 का जो दशक रहा, आखिरी जो समय रहा, उसके दौरान ही होमी जहांगीर बाबा के डायरेक्शन में ये सारी चीज़ें सौंपी थी और परमाणु कार्यक्रम जो था उनके डायरेक्शन में चला दिया। और भारत का जो अपना व्यू था वो ये था कि भारत परमाणु परीक्षण करेगा या परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनना ज़रूर चाहता है, लेकिन उसका बेस क्या होगा? उसका बेस सिर्फ यही है कि भाई देखिए, हम एक शांतिपूर्ण देश हैं और शांतिपूर्ण उद्देश्यों को इस्तेमाल के लिए भारत अणु ऊर्जा बनाना चाहता है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत ने इस सारे काम को जारी रखा। लेकिन भारत परमाणु टेस्ट करता उससे पहले चीन ने अक्टूबर 1964 में परमाणु परीक्षण किया। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि चीन में 1949 में साम्यवादी क्रांति हुई थी और साम्यवादी सरकार, कम्युनिस्ट सरकार उसके बाद रूल कर रही थी। उस कम्युनिस्ट सरकार ने अक्टूबर 1964 में परमाणु परीक्षण किया। और जैसे ही चीन ने अक्टूबर 1964 में परमाणु परीक्षण किया, तो परमाणु परीक्षण होने के बाद चीन जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस के साथ साथ चीन, ये सारी कंट्रियां जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी हैं, इन सभी देशों के साथ परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। और जब इन देशों ने, परमाणु शक्ति संपन्न जो देश थे, इन देशों ने परमाणु शक्ति हासिल कर ली, इन्होंने अपने परमाणु परीक्षण कर लिए थे, तो इन राष्ट्रों ने ये सोचा क्यों ना कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए ताकि दुनिया के बाकी देश परमाणु शक्ति का प्रयोग ना कर सकें, उस पर टेस्ट ना कर सकें, उसे प्रयोग ना कर सकें। इसलिए इन्होंने परमाणु शक्ति जो संपन्न राष्ट्र थे, इन राष्ट्रों ने, कौन कौन से राष्ट्र, एक बार फिर याद दिलाता हूँ मैं आपको। परमाणु शक्ति जो संपन्न राष्ट्र थे वो सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य हैं: सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इन परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों ने 1968 में परमाणु अप्रसार संधि, इस संधि को बाकी की पूरी दुनिया पर थोपने के प्रयास किए थे। और भारत ने इस संधि का पूरी तरह से भेदभावपूर्ण मानते हुए विरोध भी किया। क्यों? क्योंकि ये संधि क्या कहती थी? ये संधि ये कहती थी कि देखिए, जो परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं वो अपने पास रख सकते हैं टेक्नोलॉजी, लेकिन अब कोई नया राष्ट्र जो है वो परमाणु शक्ति का टेस्ट नहीं कर पाएगा, उस पर परीक्षण नहीं कर पाएगा। तो भारत ने ये माना कि भाई, ये जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, इन्होंने परमाणु शक्ति अपने पास तो रख ली है, लेकिन बाकी के देशों को ये परमाणु शक्ति संपन्न होने से रोकने वाली संधि है। इसलिए 1968 की जो परमाणु अप्रसार संधि थी, उस संधि को भेदभावपूर्ण मानते हुए भारत ने इसका हमेशा विरोध किया और इस पर सिग्नेचर करने से मना कर दिए। इसके बाद भारत ने जब सिग्नेचर करने से मना कर दिया था, तो भारत ने मई 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया। और ये जो परमाणु परीक्षण हुआ, ये समय ऐसा समय था जब परमाणु परीक्षण जब किया भारत ने, तो ये एक ऐसा टाइम था जब राजनीति के हिसाब से, लोकल पॉलिटिक्स के हिसाब से, भारतीय राजनीति के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम था, बहुत ज़्यादा कठिन समय था। इस समय देखिए, 1973 में ही अरब इज़राइल का वार हुआ था और इसके बाद से पूरी जो दुनिया थी, वो पूरी दुनिया तेल के लिए हाहाकार मच रहा था। क्यों? क्योंकि अरब कंट्रीज से ही हम लोगों के पास ऑयल जो है आता है, ओपेक कंट्रीज़ के पास से, और वहाँ अरब इज़राइल युद्ध छिड़ने की वजह से तेल को लेकर काफ़ी हाहाकार मचा हुआ था। और अरेबियन जो कंट्रीज़ थीं, अरब जो कंट्रीज़ थीं, उन्होंने तेल के जो दाम थे वहाँ काफ़ी बढ़ोतरी कर दी थी, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा था। और सिर्फ
देखिए यहाँ तो हम भारत की अर्थव्यवस्था पर ही बात कर रहे हैं, तो इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे। हालांकि उस युद्ध का, उस तेल के दाम बढ़ने का पूरी दुनिया पर असर पड़ा था। तो जब अरब अरब कंट्रीज़ ने, अरब राष्ट्रों ने तेल के दामों में भारी बढ़ोतरी कर दी थी, तो उस समय भारत पर बहुत आर्थिक बोझा पड़ा और भारत में मुद्रास्फीति की जो दर थी वो बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें रहीं। और इसके बाद जब भारत परमाणु परीक्षण कर चुका था, तो 1995 में, 1995 में परमाणु अप्रसार संधि को अनियत काल के लिए, निश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया और भारत ने फिर इसका विरोध किया और ये बात मानी कि भाई ये जो संधि है ना, ये कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण है। या तो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र जो हैं वो अपने परमाणु शक्तियों को भी छोड़ने का प्रयत्न करें, तो हम ये बात मानते हैं कि भाई चलिए ठीक है कि आप बाकी दुनिया के देशों को रोक दीजिए परमाणु शक्ति का टेस्ट करने के लिए, लेकिन आप अपनी परमाणु शक्ति को छोड़ नहीं रहे हैं। दूसरी बात, जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र नहीं हैं, आप उन्हें कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस वजह से भारत ने इसे फिर भेदभावपूर्ण माना और इसका कहीं ना कहीं विरोध किया। लेकिन जब इस 1995 में परमाणु अप्रसार जो संधि थी इसे बढ़ा दिया गया, इसके बाद भारत ने CTBT पर भी सिग्नेचर करने से, हस्ताक्षर करने से, सिग्नेचर करने से पूरी तरह से मना कर दिया गया। CTBT क्या है? देखिए, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है, जिसे भारत ने बिल्कुल डिनाई कर दिया था कि भाई देखिए हम CTBT पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। और जब भारत ने CTBT पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया, तो उसके बाद पहली बार 1974 में हम लोगों ने परमाणु परीक्षण किए थे, लेकिन दूसरी बार मई 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किए और दुनिया को ये बात बता दी थी कि उसके पास सैनिक उद्देश्यों का जो पूर्ति करने के लिए परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करने की पूरी क्षमता है। हालांकि देखिए, सिर्फ उस समय जब भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किए, तो हमारा पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी राष्ट्र के पास भी हमारे से पहले परमाणु हथियार नहीं थे। लेकिन जैसे ही 1998 के मई में हम लोगों ने परमाणु परीक्षण किए, उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी कहीं ना कहीं टेस्ट किए, परमाणु परीक्षण किए। और इसकी वजह से, इन टेस्टों की वजह से, देखिए हमारे पाकिस्तान के साथ बहुत रिलेशन तनावपूर्ण रहे हैं और इसके बाद परमाणु युद्धों की आशंकाओं को बहुत बल मिला। साथ ही साथ हम 1999 में कारगिल में दोनों देश, पाकिस्तान और भारत, आमने सामने हुए, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बात जो थी वो निकल कर ये सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं ये दोनों देश परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ना कर दें। युद्ध में यदि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो वो पूरी दुनिया के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा, साथ ही साथ इन दोनों राष्ट्रों के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। लेकिन जब भारत ने परमाणु शक्ति का परीक्षण कर लिया था, परमाणु बमों का टेस्ट कर लिया था 1998 में, तो भारत ने एक चीज़ बहुत क्लियर कर दी थी कि भाई देखिए, भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया है, लेकिन भारत इन परमाणु हथियारों का प्रयोग सिर्फ अपनी रक्षा के लिए करेगा और इन हथियारों का, परमाणु शक्ति का प्रयोग पहले नहीं करेगा। यानी भारत का उद्देश्य परमाणु नीति को लेकर एकदम क्लियर रहा है कि हम एक शांतिपूर्ण राष्ट्र हैं, हम एक शांतिपूर्ण देश हैं। यदि हमारी रक्षा को खतरा होगा तो हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि हमारी रक्षा को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं हुआ तो हम इन परमाणु हथियारों का प्रयोग पहले किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। तो ये भारत की परमाणु नीति थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।